तो ये कहानी शुरू होती है मिया और निको नाम के एक कपल से, जहां हम देखते हैं ये दोनों अपनी कंट्री से इल्लीगली भाग रहे थे। असल में ये दोनों जिस देश में रह रहे थे वो देश काफी समय से अपने आसपास के देशों से युद्ध लड़ रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे देश में खाने की कमी होने लगी थी। जिसके बाद सरकार ने बूढ़े, बच्चे और यहाँ तक कि प्रेग्नेंट औरतों को भी मारना शुरू कर दिया ताकि खाने की कमी को खत्म किया जा सके। इसी वजह से मिया और निको ने अपनी बच्ची को खो दिया था और अब अपनी जान बचाने के लिए ही वो दोनों इल्लीगली उस देश से भागकर आयरलैंड की तरफ जा रहे थे। अब इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उनका एजेंट उन्हें एक कंटेनर में ले जाकर बैठा देता है। असल में ये सभी कंटेनर्स शिप से होते हुए आयरलैंड जाने वाले थे, जहां हम देखते हैं कि उस कंटेनर में मिया और निको के साथ और भी कई लोग मौजूद थे जो कि उस देश को छोड़कर भाग रहे थे। और तब हमें पता चलता है कि मिया तो 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत है जो कि आने वाले किसी भी दिन में एक बच्चे को जन्म दे सकती है। खैर, अब कुछ समय बाद उनका कंटेनर ट्रक से होता हुआ पोर्ट के पास पहुंच जाता है, जहां उस कंटेनर का दरवाजा एकदम से खोल दिया जाता है, जिसके खुलते ही कई सारे लोग एकदम से उस कंटेनर में घुसने की कोशिश करते हैं और इसी भीड़ भाड़ में मिया और निको बिछड़ जाते हैं। जिसके बाद निको को मजबूरन दूसरे कंटेनर में जाना पड़ता है। अब इस घटना के बाद मिया बहुत डर जाती है और उस कंटेनर के बंद होने की तुरंत बाद वो निको को कॉल करती है, जहां निको उसे हौसला देता है कि वो हिम्मत ना हारे, क्योंकि एक बार शिप पर पहुंचते ही वो उसके पास चला आएगा। निको के इस दिलासे से कहीं जाकर मिया कुछ शांत होती है। इसके कुछ समय बाद मिया का कंटेनर उस पोर्ट पर पहुंचता है जहां से उनका शिप चलने वाला था, लेकिन इससे पहले उन्हें चेक पॉइंट से गुजरना था, जहां पुलिस उस कंटेनर की तलाशी लेने वाली थी। अब जैसे ही एक पुलिस ऑफिसर उस कंटेनर को खोलकर देखता है तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता है। असल में उस कंटेनर के अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट था जहां वो सारे लोग छुपे हुए थे, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर भी बहुत चालाक था और उसे पता था कि लोग उस सीक्रेट कंपार्टमेंट में छुपे हुए हैं, इसलिए वो उन लोगों को खुद से बाहर आने की धमकी देता है, नहीं तो वो उन्हें गोली मार देने वाला था। और तभी डर के मारे एक औरत उस सीक्रेट कंपार्टमेंट से बाहर आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो औरत उस कंपार्टमेंट से बाहर आती, मिया वहां रखे 2 बड़े बड़े बॉक्सेस के ऊपर चढ़ चुकी थी, जिसे नीचे खड़े लोग उसे देख ना पाए। लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने उस कंपार्टमेंट के खुलते ही वहाँ खड़े सभी लोग, चाहे बड़े हो या बच्चे, सबको एक एक करके गोलियों से मार दिया। जिसके बाद उन पुलिस वालों ने एक एक करके उन सभी लोगों की लाशें उस कंटेनर से निकालकर बाहर फेंक दी, लेकिन मिया अब भी उन बॉक्सेस के ऊपर सुरक्षित थी। अब कुछ देर बाद वो सभी पुलिस वाले उस कंटेनर से निकलकर उसे बंद कर देते हैं और मिया अब भी डरी सहमी उस कंटेनर में ही बैठी हुई थी। अब थोड़ी देर बाद मिया के कंटेनर को शिप पर लोड कर दिया जाता है और मिया की शिप निकल पड़ती है आयरलैंड की तरफ, जहां उस कंटेनर में बैठी बैठी मिया वहां पड़े कुछ सामान को चेक करती है, जहां उसे कुछ खाने का सामान, ड्रिल मशीन और फोन जैसी कुछ चीजें मिलती है। अब रात होने के बाद मिया को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। तभी आधी रात को मिया की एकदम से नींद खुलती है, क्योंकि उसका कंटेनर जोर जोर से हिल रहा था और जैसे ही वो कंटेनर में बने एक छेद से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि असल में उसका शिप समुद्र के बीच एक तूफान में फंसा हुआ है। लेकिन ये तूफान देखते ही देखते बड़ा होता जा रहा था और आखिर में वही होता है जिसका डर था, वो पूरा शिप ही पलट जाता है, जिसकी वजह से शिप पर रखे सभी कंटेनर्स एक के बाद एक समुद्र में गिरते जा रहे थे। और जैसे ही मिया का कंटेनर पानी में गिरता है तो उसे एक जोर से झटका लगता है, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर बाद मिया की आंख खुलती है, तब वो देखती है कि उस कंटेनर के सभी बॉक्सेस इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, साथ ही उस कंटेनर में थोड़ा बहुत पानी भी घुस आया है। इसके बाद जब मिया उस कंटेनर के छेद से बाहर देखती है तो उसे चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही दिखाई देता है। ये सब देखकर मिया बहुत डर जाती है और अपना फोन निकालकर अपने पति निको को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन की स्क्रीन इतनी बुरी तरह से टूट चुकी थी कि उसका फोन काम ही नहीं कर पा रहा था। इतने में मिया की नजर उस कंटेनर के नीचे वाले हिस्से पर पड़ती है,
जहाँ उसे 2 छेद दिखाई देते हैं जिनसे लगातार पानी अंदर आता जा रहा था, और अगर जल्दी से मिया ने उनका कुछ नहीं किया तो उसका कंटेनर डूब जाएगा। इसलिए मिया एक एक करके उस कंटेनर के सभी बॉक्सेस खोलती जा रही थी, जिनमें से किसी में प्लास्टिक बॉक्सेस थे, किसी में कपड़े थे, किसी में टीवी था और किसी में ईयरफोन्स केबल थी और किसी में शराब की बोतल्स भी थी। तभी मिया को एक टेप मिलती है और वो उस टेप से उन दोनों छेदों को बंद कर देती है। तभी अचानक से मिया को बाहर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही मिया बाहर देखती है तब उसे मालूम पड़ता है कि ये वो वही कंटेनर है जिसमें निको ट्रेवल कर रहा था। लेकिन मिया की आंखों के सामने ही वो कंटेनर पानी में डूब जाता है, जहां मिया बार बार निको को एक दूसरे फोन से कॉल करके आगाह करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हो पाता है। अब अपनी आंखों के सामने निको को मरता देख मिया बिल्कुल टूट जाती है और उसके दुख का लेवल इतना बढ़ चुका था कि एक बार तो उसने अपनी जान लेने की भी सोच ली, लेकिन फिर अपने बच्चे को याद करके उसने ये ख्याल अपने मन से उतार दिया। अब थक हार कर मिया उस रात वहीं सो जाती है। अब अगली सुबह जैसे ही मिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके कंटेनर में और भी ज्यादा पानी भर चुका है। असल में उस टेप का कुछ खास असर नहीं हुआ था, इसलिए इस बार मिया उन प्लास्टिक बॉक्सेस से कुछ रबड़ निकालकर उन छेदों को भर देती है, जिससे कंटेनर में पानी भरना बंद हो जाता है। जिसके बाद किसी तरह जुगाड़ करके मिया अंदर आए पानी